दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जब किसान लौट के आया तो उसने महाराज जी से कहा, आपने मुझे इन बैलों को दिलाने के लिए इतनी जहमत क्यों उठाई? महाराज जी, आपने मुझे मित्र कहा और मित्रता की मिसाल भी कायम कर दी, लेकिन मुझे अभी तक अपने मित्र के विषय में कुछ भी पता नहीं चल सका है। उसकी आंखों में से आंसुओं की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। उसने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा एहसान किसी के साथ नहीं किया जिसका मुझे इतना बड़ा मान मिले। मैं गरीब किसान किसी का क्या मित्र बनूंगा? महाराज, गरीब का कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं, मेरा तो गरीबी ही साथी है। मैंने इसी को अपना मित्र बना लिया है। कृपया मुझ नासमझ को अपनी कहानी एवं मुझसे मित्रता के विषय में बताएं। इतना सुनने के बाद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तभी सर्प महाराज ने कहा, चिंता ना करो मित्र, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। थोड़ा धैर्य रखो, वरना मैं भी तुम्हारी तरह आंसू बहाने लगूंगा तो बताऊंगा कैसे। अब सर्प महाराज ने अपनी जिंदगी की दास्तां इस तरह से बयान की कि वहां उपस्थित सारा जन समूह आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने एकाग्रता से शून्य की तरफ निहारा, मानो अतीत का दर्शन किया हो, और बोले, मैं और मेरा भाई प्रताप दोनों सर्प के रूप में कई सालों से एक वीरान जगह पर धीरे धीरे अपना समय काट रहे थे। यह जगह मनुष्यों की नजरों से सुरक्षित तो थी, लेकिन सुकून नहीं था, जो गंगा नदी से काफी दूर भी पड़ता था। काफी समय बाद हम भाइयों ने सोचा कि इस जन्म से छुटकारा पाने के लिए गंगा किनारे कहीं निवास करें, जिससे गंगा स्नान भी करते रहें और अपने ऐसे जीवन का प्रायश्चित भी करते रहें। मित्रों, सर्पयोनि अपने आप में अभिशापित है, जिसमें ताउम्र पेट के बल रगड़कर चलना होता है। इस योनि के वैरे भी बहुत हैं। कुछ हैं जो अपना सुरक्षित जीवन काट लेते हैं, लगभग 1000 वर्षों तक वे फलस्वरूप इच्छाधारी बन जाते हैं, यही उनकी साधना है। लेकिन सोचिए, इतने वर्षों तक पेट के बल चलना। खैर, हम दोनों भाई ऐसी धारणा बनाकर गंगा स्नान के लिए उस स्थान को छोड़कर चल दिए। मानव समाज सर्पभक्षी जानवरों एवं पक्षियों से बचते बचाते हम गंगा नदी के किनारे एक गांव तक पहुंच गए। शाम का समय था, सभी मजदूर खेतों में से काम करके लौटने की तैयारी में लगे थे। अबे भैया ने कहा, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसके बाद आगे रात में पुनः प्रस्थान करेंगे। हम दोनों ने एक सुरक्षित जगह ढूंढनी शुरू की। काफी मशक्कत के बाद एक जगह मिल भी गई। वहीं नजदीक में खेत के किनारे ऊंची मेड़ के नीचे एक छेद था। उनमें से एक में मैं और दूसरे में मेरा भाई घुस गए और रात के प्रस्थान के बारे में सोचने लगे। अंदर जाकर वे छेद एक ही जगह मिलते थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, वहीं थोड़ी दूर पर खड़े खेत के मालिक ने हमें छेद में घुसते हुए देख लिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, दौड़ के आओ, अरे यहाँ तो सांप है। देखते देखते कई आदमी अपने अपने हाथों में लाठी लिए हुए वहां आ गए। अब हम दोनों बुरी तरह घबरा गए। हमारे पास बचने का कोई रास्ता ना था। हम दोनों आपस में सोच रहे थे कि हे भगवान, गंगा स्नान के स्थान पर हमें मौत मिल रही है, क्या नियति है। इतने में मेरा भाई बोला, देख भाई, यदि हम दोनों छेदों में घुसे रहे तो दोनों मारे जाएंगे। मैंने कहा, भाई ऐसा करते हैं कि मैं एक छेद से निकलकर भागूंगा तो भीड़ मेरे पीछे भागेगी। जब ये सब मेरे पीछे दूर निकल जाएं तो तुम सुरक्षित जगह निकल जाना। यदि मैं मारा गया तो वादा कर मेरे बदले का गंगा स्नान भी कर लेगा और इस जन्म से छुटकारा भी दिला देगा। लेकिन तब तक उसने कहा, देख भाई, यह काम तो मैं करूंगा। और इतना कहते ही वह एक छेद से निकल भागा। अब मेरे पास कोई रास्ता न बचा था। मैं दूसरे छेद से दूसरी तरफ भागा। लोग मेरे भाई के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बच के ना जाने पाए
बच के ना जाने पाए। ना जाने किस जन्म का बदला हमें चुकाना पड़ रहा था। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था हमने, यही कि हम गंगा स्नान करने आए थे। उन लोगों ने थोड़ी दूर जाकर मेरे भाई को घेर लिया और ताबड़तोड़ लाठियां भांज दी। आज मेरा जिगरी दोस्त, मेरा भाई सदा के लिए इस दुनिया से चला गया। मैं काफी क्रोध में खड़ा खड़ा देख रहा था। मैं उन मनुष्यों को भी देख रहा था। बहुत खुश थे वे सबके सब। सोच रहा था इन्होंने क्या शाबाशी का काम किया है। एक निहत्थे बेकसूर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। मैं अभागा बच गया था। मेरे भाई ने मेरी खातिर अपना बलिदान दे दिया था। मैंने ऊपर वाले को बहुत बुरा भला कहा। वे सब लोग मेरे भाई के शरीर को उस डंडे से लटकाकर गांव की तरफ ले जा रहे थे। शाबाशी का काम अब दिखाना भी तो था गांव वालों को। हे ईश्वर, क्या यही सिला मिलता है इस योनि का, इस शरीर का? वाह, क्या न्याय है तेरा। मैं बुरी तरह अंदर ही अंदर रो रहा था। आंसू देखने वाला कौन था मेरे? खैर, तब तक रात का धुंधलका छा चुका था। मुझे अपने भाई की हत्या का दुख अंदर ही अंदर साले जा रहा था। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी। मेरा गम दूर करने वाला कोई न था। मानव समाज को मैं सबसे बड़े वैरी के रूप में देखने लगा, जो सिर्फ अपना बुद्धि और बल दिखाने के लिए निर्दोषों का कत्ल करने में भी नहीं चूकता। अब मेरे अंदर बदले की भावना ने जन्म ले लिया और ठान लिया कि इस खेत के मालिक से अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहूंगा। तब से मैंने कई बार उससे बदला लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। लेकिन कुछ साल बाद वह एक हादसे में मारा गया। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन अब मैं बिल्कुल असहाय, दुखी हो चुका था। बावरा पागल सा इधर उधर घूमता, जिंदगी का कोई ध्येय ना रहा था। मैंने गंगा स्नान कर ही लिया था और अपने भाई को उसके नाम से गंगा स्नान करवा दिया था। तो बस कभी इधर कभी उधर ऊपर वाले से हर समय दुआ करता था कि मुझे भी योनि से मुक्त कर दे। लेकिन उसके कान पे तो जूं तक नहीं रेंग रही थी। लगता था उसने मेरे लिए सुनने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हों। मैं सोच रहा था कहीं बाहर चला जाऊं, वहीं अपना जीवन यापन करूं और शायद गम दूर करने के लिए कोई मित्र मिल ही जाए। इतना कहते कहते सर्प महाराज रुक गए। वहां मौजूद सभी लोगों का हुजूम रो रहा था। वो चोर मंडली भी मनुष्यों की ओट लेके आंसू बहा रही थी। मैं भी रो दिया। उस पल को बयान नहीं कर सकता मैं, कितनी दुखद दास्तां थी सर्प की। लेकिन कुछ सपेरों ने हिम्मत करके पूछा, महाराज, लेकिन आपकी किसान से मित्रता कैसे हुई? अब सर्प महाराज ने थोड़ी गहरी सांस ली और बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं घूमते घूमते यहीं तुम्हारे खेतों के पास आ गया। वहां तुम्हारी झोपड़ी खेत के एक पुराने टीले के पास है। उस टीले में ही एक छेद था। मैं वहां रात बिताने के लिए रुका। मित्र, तुम उस रात काफी देर से आए। मैंने सोचा सुबह शीघ्र ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। रात काफी गहरा चुकी थी। तुम अपने लेटने की तैयारी करने लगे। जब तुम लेटे तो तुम ईश्वर का भजन गाने लगे। काफी देर तक तुम गाते रहे। शायद यह तुम्हारी आदत में शुमार था। मैं अपने छेद से निकलकर तुमसे कुछ ही दूरी पर आकर बैठ गया। तुम्हारे ईश्वर भजन को सुनने लगा। मन को एक अजीब सी शांति मिली। मैं भाव विभोर हो चुका था। कुछ पल के लिए सारे गम को भूल गया। मुझे उस रात बहुत अच्छा लगा। तुम गाते गाते सो गए। मैं भी अपनी छेद में चला गया। सुबह मैं तुमसे शीघ्र उठकर घूमने चला गया, लेकिन मेरा मन कहीं न लगा। रात को तुम्हारे स्थान पर फिर वापस आ गया। तुम रात को आए और लेटते ही ईश्वर भजन शुरू कर दिया। कभी कभी बीच में तुम कोई अच्छी कथा का बखान भी करते। मैं फिर से मंत्रमुग्ध हो गया। यह मेरे भाई का गम करने, भगवान के प्रति आस्था जगाने और मन की असीम शांति के लिए काफी था। अब मैं नहर के आए हुए पानी को गंगा का पानी समझकर नित्य सुबह उसी में स्नान करता और शाम को तुम्हारे भजन सुनकर अपने गम को दूर करता।
धीरे धीरे मैं अपने भाई का गम भूलता गया और अपने मन में तुम्हें अपने भाई एवं मित्र के रूप में बसाता गया। तभी से मैं तुम्हें अपना मित्र बना चुका था। कल रात को जब राम सिंह इसी स्थान से अपने साथियों के साथ तुम्हारे बैल चुराने आया, तब तक तुम अपने घर से आए नहीं थे। मैंने सोचा जब तुमको अपना भाई और मित्र माना है तो उसका फर्ज भी अदा करना चाहिए। फिर सोचा अगर इसे यहाँ काट लिया तो इसकी कोई सहायता भी नहीं बन पाएगी और यह बिना कुछ बताए मर भी सकता है। समाज के लोग इसके साथ चोर जैसा व्यवहार भी कर सकते हैं, इसको पीट पीट कर मार भी डाल सकते हैं, जो उचित नहीं है। दूसरी तरफ मैंने अपने मित्र को धोखा दिया तो वह गरीबी में और भी विषम परिस्थितियों में फंस जाएगा। ऐसा सब कुछ सोचने के बाद मैं इसके पीछे पीछे चल दिया। इसने बैलों को कमरे में लाकर बांध दिया। जैसे ही राम सिंह ने देहरी लांघी, मैंने पैर में काट लिया। मैंने इसको यहाँ इसलिए काटा ताकि इसके करतूतों का खुलासा इसके गांव में ही होना चाहिए। अब बताओ मित्र, तुम्हें मेरी मित्रता स्वीकार है? किसान की सांसें बार बार अपनी गति बदल रही थी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। कैसी मित्रता निभाई है इस सर्प ने, उसने सोचा। इतना तो इंसान एक दूसरे के लिए नहीं करता, वो लोभ, लालच और दंभ का शिकार हो जाता है और मित्रता में विश्वासघात कर देता है। लेकिन इस सर्प ने बिना किसी छल के मुझसे मित्रता निभाई है। अब किसान ने कुछ संभल कर कहा, महाराज जी, मैं तो आपकी मित्रता के काबिल नहीं था, क्योंकि आप हमारे यहाँ आए रहे और आपने किसी तरह भी एहसास तक नहीं होने दिया। मैं आपकी किसी भी रूप में सेवा नहीं कर सका। मुझे इस बात का बहुत दुख है। आपका यह एहसान तो जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। महाराज जी, लेकिन आपने मित्र कहा है तो मैं आपसे मित्रता के सारे फर्ज निभाऊंगा। जीवन पर्यंत आपकी सेवा करता रहूंगा। आपसे मित्र होने के नाते यही वादा चाहता हूं। अब जब तक आप रहें, मेरी उसी कुटिया पर निवास रखें, मुझे रोजाना दर्शन दें। सर्प महाराज जी ने कहा, मेरे मित्र, मैं वादा करता हूं आजीवन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और दोनों उठकर प्रेम से एक दूसरे के गले मिले। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी स्त्री पुरुषों की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। सभी आश्चर्यचकित थे कि यह कैसा देव विधान है जो एक सर्प और मनुष्य में परम मित्रता देखने को मिली है। तभी भीड़ में से आवाज आई, महाराज जी, राम सिंह को तो माफ कर दो। सर्प महाराज ने कहा, इसका फैसला मेरा मित्र करेगा, क्योंकि उसी के बैलों की चोरी हुई है। अब किसान ने ऊंची आवाज में कहा, यदि राम सिंह अपनी पिछली जिंदगी छोड़ दे तो हम माफ करवा सकते हैं। इस बात पर सभी साथियों और परिवार के सदस्यों ने हाँ में गर्दनें हिला दी। किसान ने कहा, भैया जाओ, माफ किया। सर्प महाराज जी को सिर्फ गंगा जी नहलवा देना और कुछ साधुओं को भोजन करवा देना। सर्प महाराज ने कहा, जैसा मेरे मित्र ने कहा है वैसा ही होगा। उन्होंने अब किसान से कहा, मित्र, तुम हमें रोजाना अपनी कुटिया पर भजन सुनाओगे? किसान बोला, महाराज, इसके कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि अब तो ये मेरा फर्ज बन गया है। इसके बाद सर्प महाराज जी ने कड़क कर कहा, राम सिंह ने जहां से इन बैलों को चुराया था, वहीं भरे समाज के सामने उसे स्थान पर बांध कर आए और माफी मांगे। मेरे मित्र से विशेष रूप में क्षमा याचना करे। इसके बाद सर्प महाराज जी ने सबको प्रणाम करके अपने मित्र से चलने की मंशा जाहिर कर दी और इसी के साथ वे उसके शरीर से हट गए। तमाशा अब खत्म हो चुका था, लेकिन तमाशे के मदारी को ठीक होने में थोड़ा समय लगता। इसलिए एक दिन के बाद जब राम सिंह ठीक हुआ तो बीती हर बात उसके घर वालों और पड़ोसियों ने उसको बता दी। उसे अपनी गलती पर पछतावा था। उसने सभी गांव वासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, अगर सर्प और इंसान दोनों मित्र हो सकते हैं तो मैं भी अपनी पिछली जिंदगी छोड़ता हूँ। उसने उन बैलों को किसान के गांव में उसके घर पर बांध दिया। भरे समाज के सामने सबसे माफी मांगी।
कुछ दिन बाद सर्प के नाम से गंगा स्नान भी करवा दिया और साधुओं को भोजन भी करवाया। उसके बाद राम सिंह समाज में सभ्य एवं समाज सेवी इंसान बनकर रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।